वो औरतें जो घरों में बैठने वाली हैं, बैठने वाली से मुराद ये है कि अब आगे उसकी खुद तफसीर कुरान ने बयान की, ला यरजुना निकाहन, जो गोया निकाह से बैठ चुकी हों, यानी इनको निकाह की उम्मीदें नहीं है, ठीक, जवानी उनकी ढलक चुकी है, उम्र उनकी ज़्यादा हो गई है, उनमें अट्रैक्शन ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसी औरतों के बारे में अल्लाह ने फरमाया फलैसा अलैहिन्ना जुनाहुन, इन औरतों पर कोई गुनाह नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, अन यज़अना सियाबहुन्ना, कि वो अपने लिबास को उतार दें। लिबास से मुराद यहाँ पर आगे जैसे आयत में आ रहा है ना, गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, कि अपनी जीनत को ज़ाहिर करने का इरादा ना हो, तो इजाफी लिबास वो उतार सकती हैं। जैसे सूरह हिजाब में अल्लाह का इरशाद है, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि नबी आप मोमिन औरतों से कह दीजिए कि जब वो घर से निकलें तो अपने ऊपर चादरें डाल लें जिससे उनका जिस्म छुप जाए। तो ये जो ऊपर की चादर है ये बूढ़ी औरत पर लाजिम नहीं है कि वो अपने ऊपर डाले, बल्कि जो प्रॉपर ड्रेस है जो एक मुसलमान औरत का हुआ करता है वो ड्रेस ही उसके लिए काफ़ी है, उसमें इजाफी चादर लेने की उसको ज़रूरत नहीं है। और बाज़ उलमा जो चेहरे के पर्दे को, बहुत से उलमा जो वाजिब कहते हैं, सदर में दाखिल करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ मुराद ये है कि बूढ़ी औरत चेहरे का पर्दा उस पर लाजिम नहीं है। तो खैर जो उम्र में, यानी इससे साफ पता चलता है कि जब एक एज हो गई औरत की, उस पर बुढ़ापा आ गया, तो पर्दे के हकाम उसके मामले में नरम पड़ जाते हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वहीं अस्ताफिफना, मगर वो इसमें भी एहतियात करें और वो वैसे ही पर्दा करें जैसे जवान औरत करती है, खैरुल लहुन्ना, तो ये उन्हीं के लिए बेहतर है, ठीक, उसमें उनको सवाब ज़्यादा मिलेगा। तो तरगीब इसी की है, वो भी उसी तरह पर्दा कर लें जैसे जवान औरत करती है, लेकिन अगर वो नहीं करती तो उनके लिए रुख्सत है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तो ये तो इस आयत का जो असल रूह है जो बयान की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने फरमाया कि जिन औरतों में मतलब अट्रैक्शन नहीं है, ज़ाहिर सबब उन, तो अगर यही उसूल है तो बस होगा जवान औरतें भी ऐसी हो सकती हैं जिनमें अट्रैक्शन नहीं होती, अगर यही दलील है पर्दे की तो फिर उनके लिए भी गुंजाइश होगी। जी देखें, पर्दे की असल वजह तो बहरहाल यही है कि फितना, जी, फितने का अंदेशा होता है बेपर्दगी में। तो उसूल तो यही है कि जवान औरत को पर्दे का हुक्म इसलिए दिया जाता है कि उसमें फितने का अंदेशा है। ये मसला कि कोई औरत इतनी बदसूरत है तो हम उसे ये कह सकते हैं कि आप में चूंकि फितने का अंदेशा नहीं है लिहाजा आप बेपर्दगी कर सकती हैं, ये बात इसलिए गलत है कि वो आपके लिए नज़र में बदसूरत है, दूसरे की नज़र में वो खूबसूरत हो सकती है। इसलिए कि जब औरत जवान होगी ना तो उसमें अट्रैक्शन होगी। सही, ये एक अलग बात है कि किसी का दिल उसकी तरफ माइल होगा, किसी का माइल नहीं होगा, क्योंकि जवान औरत में बहरहाल अल्लाह ने एक उसकी तरफ एक अट्रैक्शन रखी है। यही वजह है कि जब उसका निकाह होता है तो जो है उसके वो विलादत के मरहले से गुजरती है और वो तो मर्द की अट्रैक्शन थी तो ये सारी नौबत आई ना, मर्द की उसकी तरफ तबीयत माइल हुई तो ये हुआ ना। बूढ़ी औरत जो है ना, जो ज़्यादा बुढ़ापे का शिकार हो जाती है, उनसे तो ये यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई अपनी इस जिनसी ख्वाहिश को पूरा करे। जवान औरत में बहरहाल इसका इम्कान है, तो इसलिए औरत अगर जवान होगी, चाहे वो बदसूरत भी क्यों ना हो, उसको पर्दे का हुक्म दिया जाएगा। दूसरा एक अलग मसला यहाँ पर यह भी है कि एक उसूल है फ़ुक़हा का, और उन्होंने कुरान और हदीस से निकाला है वो उसूल, कि जिस चीज़ के जब किसी सबब हकीकी पर हुक्म का मदार रखना मुश्किल होता है तो सबब ज़ाहिर पर रखा जाता है। सही, यानी असल में तो फितने पर मदार है ना, कि जहाँ फितना होगा वहाँ औरत को पर्दे का हुक्म दिया जाएगा। लेकिन फितने को कोई ऐसी लगी मजी डेफिनेशन नहीं है, हाँ जी, कि वो कहाँ हो, कि या कोई लेबॉर्ट्री हो जिसमें हुस्न को टेस्ट किया जाए कि इस लेवल का अगर हुस्न है, यानी इतने डिग्री सेंटीग्रेड हुस्न है तो वो पर्दा करेगी और इससे कम है तो नहीं। तो उसूल है शरीयती का कि जिस चीज़ में असल सबब पर आप नहीं रख सकते तो ज़ाहिरी सबब पर मदार रखा जाता है। ठीक, यानी अब हुस्न पर तो मदार रख नहीं सकते हम, हुस्न का क्राइटेरिया हर एक के लिए मुख्तलिफ है। तो हुस्न का जो ज़ाहिरी सबब है वो जवानी है, जवानी है, तो जवान होगी तो हुक्म दिया जाएगा, चाहे खूबसूरत हो चाहे बदसूरत हो। हाँ, ये एक अलग बात है कि खूबसूरत औरत को ज़्यादा ताकीद से हुक्म दिया जाएगा कि उसमें फितने का अंदेशा बहरहाल बदसूरत की निस्बत ज़्यादा है। ठीक, लेकिन उल्टा मामला हो रहा है, जो खूबसूरत हैं आजकल वो अपने आप को दिखाती हैं, एक्सपोज करती हैं अपने आप को ताकि और उनकी लोग तारीफ़ करें, और बेहयाई का दौर है तो बदसूरत औरतें ज़्यादा एहतमाम कर रही हैं। तो हालांकि जो खूबसूरत है उसको ज़्यादा एहतमाम से पर्दे का अल्लाह ने हुक्म दिया है।